उसकी बात पे, उसके कामों को, उसकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हमारे ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, इन्होंने लोगों को राजनीति से हटाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए, उनके वोटों का अधिकार छीनने का प्रयास किया। ये वोटों के अधिकार को छीनने का एक प्रयास है, हमको कमज़ोर करने का एक प्रयास है और तानाशाही को लाने का पूरी तरह से इन्होंने मन बना रखा है, क्योंकि ये तानाशाह सरकार है और ये तानाशाही को ही लाइक करता है, क्योंकि ये देश महात्मा गांधी का है। यहाँ पे गोडसे की कोई नीति नहीं चलती, क्योंकि गोडसे ने महात्मा गांधी को मार जरूर दिया, लेकिन उनके विचार इतने अजर और अमर हैं कि ये वहाँ पर भी नाकामयाब रहेंगे। क्योंकि आज आप देखें कि एक 70 साल का आदमी, मुझे बहुत दुख होता है कि वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नगर निगम दौड़ रहा है। आप बताइए उसको 70 साल के सर्टिफिकेट बनवाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो कब इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, उससे उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप उसका वोट का अधिकार छीने ले रहे हो। सबसे बड़ा अधिकार जो प्रजातंत्र में था वो वोट का अधिकार, और हमारे वोट का अधिकार ही जब छीन जाएगा तो हम किस काम में। सर, आप कैसे देखते हैं गुजरात, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का गढ़ माना जाता है, और उस गढ़ में 77 लाख वोट कट जाते हैं। कहा जा रहा है कि मुसलमानों के वोट काटे गए, इस तरीके से सवाल खड़े कर दिए गए। कैसे देख रहे हैं? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग की बातें उठाते हैं। आज विपक्ष की बात करने वाला मीडिया नहीं है, और आज आप हम लोग की बात कर रहे हैं, हम लोग की सारे कवरेज की आपने, इसका धन्यवाद। गुजरात में मॉडल फेल हो चुका है। जो गुजरात में मोदी जी ने पूरे देश को काम पे लगा दिया, कोई क्वेश्चन ना कर पाए। SIR में लगा रखा है कि SIR लोग कराते हैं, पेपर दिखाते हैं। आप एक बार आधार बनवाते हो, फिर आधार को अनवैलिड कर देते हो, इससे कोई डेटा बर्थ ले सकते हैं, एड्रेस नहीं देते। आप वोटर ID कार्ड जो बना, उससे आप उसी वोटर ID से चुने गए, आप उसको बता रहे हो कि वो अवैध है। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप क्या देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? आज देश में विकास नहीं हो रहा है। देखिए, सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। गुजरात का जो आपने गुब्बारा फैलाया हुआ था वो फट चुका है, और देश जान चुका है कि गुजरात में कुछ तरक्की हुई नहीं। वहाँ पुल गिर जाता है, मौतें हो जाती हैं, मीडिया से छुपा दिया जाता है। बिहार में सब होता है, बिहार में आप जी जाते हो। आप तानाशाही चला रहे हो, और आप अपनी पार्टी में दिखाते हो कि आप योगी के पीछे लगे हुए हो, आप अंतरकला मची हुई है, लेकिन आप पब्लिक से पेपर मांग रहे हो कि आप अपना वोटर का अधिकार दो। पब्लिक इसी में लगी हुई है कि अपने कागज़ पूरे कर रही है, वो मुद्दे पर नहीं बात कर पा रही है, क्योंकि अपने पिता का नाम, अपनी जन्म स्थान हर आदमी खोज रहा है। ये बहुत गलत है। कांग्रेस इस दिशा में आज बहुत बढ़िया से आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और कांग्रेस ही इस देश में संघर्ष कर रही है। सारी पार्टियां सोई हुई हैं। लेकिन कांग्रेस सवाल तो खड़े कर रही है, राहुल गांधी या कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तमाम बड़े आरोप लगते हैं। कैसे देखते हैं इसको? सब देखिए, आज की डेट में जो मीडिया है, बहुत कम मीडिया ही मुद्दे उठा पाती, और राहुल जी के सब जो क्वेश्चन थे, लोग राहुल जी को पप्पू बना दिया गया। राहुल जी ने जो क्वेश्चन उठाए, आज पब्लिक मान रही है। ये आने वाले क्रांति की भनक है, और ये देखिएगा एक बहुत बड़ी क्रांति बन जाएगी। इस देश को सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है, और कोई पार्टी नहीं बचा सकती है। कांग्रेस कोई दलाली नहीं करती है। बाकी लोग किस तरह से राजनीति करते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं कांग्रेस को विकल्प बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दा लगातार ये उठा रही है। 77 लाख वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में गुजरात में ही कट जाते हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ ममता बनर्जी बंगाल में जो चुनाव है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सेशन अदालत पहुंच जाती है, वहां पर मुद्दा उठाया जाता है। 77 लाख वोट जब गुजरात में कट जाते हैं तो वहां पर मुद्दा उठता है। उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया चल रही है, तमाम सवाल उत्तर प्रदेश में खड़े हो रहे हैं, लेकिन लगातार SIR प्रक्रिया को लेकर तमाम सवालों के बीच में कांग्रेस लगातार आड़े हाथों ले रही है मौजूदा गवर्नमेंट को, और ज्ञानेश कुमार की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके क्या राय है इस पूरी जो गतिविधियाँ चल रही है उस पर? कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं क्षितिज काम, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।